राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्राइम फोकस बन चुके हैं। अगर हम G20 समिट और कंट्रीज की बात करें, डेफिनेट बात है भाई 2030 तक इंडिया की जो कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनने वाली है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है आखिर ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द VIP इन G20 दिस टाइम। डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे। यानी आपकी हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है और उनका कॉइन भी अपना है। हाँ। फिर उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, फिर उनकी अपनी उनकी चीप लेबर है, ठीक है। वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट एक चीज मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी चीजें है ना वो सारी वो खुद कर रहे हैं। Right. अगर उनको टॉप 20 में वहाँ पे मोदी को बुलाया गया है तो वो भाई डिजर्व करते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइएगा व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द प्राइम फोकस इन G20 2025, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे। हाँ। अपने आप को स्टेबल, जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। हाँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस रहा है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। लास्ट अगर आप 10 इयर्स की हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है और उन्होंने हर चीज में अपने आप को मनवा लिया। वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग में उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और यही रीजन है कि इस टाइम मोदी उनका सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द प्राइम फोकस और हम लोगों को नजर आया कि ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एज वेल, आपको क्या रीजंस लगते हैं कि भाई उनको उन्होंने होस्ट किया पूरा इवेंट, और जिस तरह से बिजनेस पर बात की गई, क्लाइमेट चेंज पे बात की गई और बहुत ही प्राइम समझा गया द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मीडिया ने उसको कवर किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑब्वियसली जहाँ तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है। आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया हुआ भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आया। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पैट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज़ है, सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज़ का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, उसने हर चीज को ओवरटेक किया, तो आई थिंक ही इज डिजर्विंग फॉर दैट। अच्छा, एक और चीज भी है कि आप जिस तरह से राइट नाउ हम लोग ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, हम लोग जो है वो वेलकम्स देख रहे हैं, कि इसका रीजन ये है कि देयर इज मोर एंड मोर ट्रेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि लोग जो है वो इंडिया को ना सिर्फ एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी देखते हैं, बट ऑल्सो द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड देखते हैं, जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं। कि आपको ये लगता है कि डेफिनेटली इंडिया इज अ कंट्री जो कि एक सोने की चिड़िया, आप कह सकते हैं? डेफिनेटली मैंने आपको जैसे अभी बात किया है कि जापान जैसी कंट्री जिसने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया। उसके पीछे कोई तो ऐसा पॉजिटिव पॉइंट होगा ना, अगर एज अ पाकिस्तानी या एज अ कोई भी बिजनेसमैन वो वही इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको प्रॉफिट आएगा। तो उसको इंडिया से अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा। अगर जापान ने इन्वेस्ट कर दिया तो साउथ अफ्रीका एज कम्पेयर टू जापान नथिंग, साउथ अफ्रीका तो कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिया मोदी को, जिस तरह से उनकी डेवलपमेंट चाह रही है इंडिया की, मेरे ख्याल से 5th इकोनॉमी है ना, विद इन फ्यू इयर्स हम देखेंगे ये मार्ट भी हमें जो इंडियन रुपया ये डॉलर को टक्कर देता नजर आए। बिल्कुल, बेसिकली अगर आप बात करें ना इकोनॉमी की, जिस चीज़ की मर्जी बात करें, जिस तरह की मोदी, देखिए इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग।
इट्स ऑल हाउ अबाउट यू मेक अ प्लान फॉर योर कंट्री दैट बेनिफिट्स यू। डेफिनेटली जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की है, मुझे कोई ऐसा कोई ड्रॉबैक नजर नहीं आया कि उनकी इस प्लानिंग के अंदर कोई यहाँ पे नुकसान हुआ हो। इस चीज़ को सब देखें, हम बिजनेस करने बैठे इतने बड़े लेवल के ऊपर, कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ देख के बैठे हुए। अगर कंट्री ने उनको अपने इंडिविजुअल चूज किया, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, तो डेफिनेटली कोई पॉइंट, कुछ एथिक्स ऐसे उसमें देखे हैं कि यार हाँ भाई ये बंदा नॉलेज वाला है, जिसको इतनी नॉलेज है कि मैंने किस वक्त पर अपनी कंट्री के लिए क्या डिसीजन लेना है। और ऑब्वियसली मोदी ने मेरे हिसाब से 98% डिसीजन जो कंट्री के लिए लिए हैं वो फायदेमंद साबित हुए हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह का वीआईपी उसको मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिस तरह की उसको इतनी हाइप मिल रही है, सो ही डिजर्विंग फॉर दैट। ओके, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया इज हैविंग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद यूएसए, आल्सो विद चाइना, विद रशिया, विद जापान एंड जर्मनी, एट द सेम टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन मोर एंड मोर इंडिया जो है वो कर रहा है, मेड इन इंडिया का ट्रस्ट जो है वो पूरी दुनिया में डेवलप हो चुका है। क्या वाकई में ये एक साइन है दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रोबेबली इन द। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी भी इंडिया का लोहा मान गए हैं। खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए आज इंडिया को दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती। और दोस्तों साथ में इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी बन गई है, इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाने के लिए दौड़ती है। इवन अब तो टेस्ला भी इंडिया के अंदर आ गए हैं। फिर भी ये पाकिस्तानी नहीं समझ रहे, और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट फिर भी पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया के सामने जहर उगलना सिखाते हैं। लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, इसीलिए तो आज मोदी जी G20 समिट में जाते हैं, और दूसरी साइड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांगने जाते हैं। तो दोनों कंट्री में अब इतना डिफरेंस आ गया है, अब दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। हर सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, इसीलिए तो आज पूरी दुनिया इंडिया के रिस्पेक्ट करती है और पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।